हाँ जी। हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक चौहान, आप दिख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली दो टॉपिक के ऊपर। पहला, रिपोर्टिंग, क्योंकि रिपोर्टिंग के अंदर चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। क्या कुछ वो चेंजेस हैं तो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट्स की जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर चेंजेस आए हैं। ओके। और सेकंड हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है डायरेक्ट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस। कैसे होते हैं डायरेक्ट एडमिशन अगर आपने रीप का फॉर्म भी नहीं भरा है तो इस वीडियो के अंदर देखते रहो। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहो। और अभी बात करते हैं फर्स्ट हम पहले टॉपिक के ऊपर, पहला टॉपिक जो है हमारा रिपोर्टिंग। देखो, जो रीप की साइट है वहां पर एक अपडेट आया है। वहां पे आप ही में से एक बंदे ने मेरे को बोला है कि भैया रिपोर्टिंग को लेकर अपडेट है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी चल रही है। तो क्या कुछ सीन है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जो राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट्स है उनके लिए रिपोर्टिंग ऑनलाइन भी करा रहे हैं। तो क्या सीन है वो देखते हैं। तो पहले आपको जाना है अपनी रीप की जो ऑफिशियल साइट है। तो मैं भी चला जाता हूँ आपकी तरह। ओके। अब वहां जाने के बाद जो ये ऐसा इंटरफेरेंस दिख रहा है आपको, वहां पे जाओगे, आप जाओगे जाओगे नीचे जाओगे, यहाँ पे लिखा आएगा कॉलेज पैनल। कॉलेज पैनल, वैसा ही तो ये स्टूडेंट पैनल नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए लोग होता नहीं है, लेकिन क्या है, ये कॉलेज का पैनल है, लेकिन इन्होंने ये प्राइवेट कर रखा है। अब देखो यहाँ पे लिखा रखा है डायरेक्शंस फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या डायरेक्शन है वो बता रखा है रीप ने पर्टिकुलर कॉलेजेस को। लेकिन अगर आप इसको खोलोगे, ठीक है, अगर इसको खोलोगे और देखोगे इसके अंदर क्या लिख रखा है, तो अभी तो मुझे पता है इसके अंदर लोड नहीं कर पाएगा क्योंकि नेट स्लो है। तो मैंने ये पहले से ही लोड करके रखा है। तो आप देखोगे स्क्रीन पे आपको लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है। ओके, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही है, इस पे क्या लिखा आ रहा है देखो। इसको पूरा पढ़ के बताता हूँ, और मैंने वैसे पढ़ रखा है तो आपको समझा भी देता हूँ क्या है। हिंदी में लिख रखा है पहले तो, ठीक है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु संस्थानों व अभी क्या बोलता है इसको, अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, ठीक है। अब इतनी हिंदी नहीं आती है बट फिर भी देखते हैं। तो ये कुछ मतलब रिपोर्टिंग के लिए सुनिश्चित कुछ करें, मतलब ये रिपोर्टिंग के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस पहले वाले पैराग्राफ में ऐसा लिख रखा है, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉइंट्स में दे रखी है इन्होंने। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोल रखा है कि ऑनलाइन फीस जमा कराने हेतु संस्थान के बैंक खाते का विवरण स्वयं स्तर पर अभ्यर्थियों को दिया जाना होगा, तथा ऑनलाइन फीस जमा करवाने की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। रीप की इसमें कोई उत्तरदायी नहीं है। पहला पॉइंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट का मतलब ये है कि जो ऑनलाइन फीस रिपोर्ट, जो ऑनलाइन फीस जो होगी वो आपकी ऑनलाइन ली जा रही है। अब ऑनलाइन फीस ली जा रही है तो उसको आपको क्या करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है वो मैं बताता हूँ। जो ये बोल रहा है कि रीप जो भी ऑनलाइन फीस है वो कॉलेज वाले ही लेंगे, रीप का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। और ये इसमें रीप ने बिल्कुल मना कर दिया कि रीप का कोई भी इसमें हिस्सेदारी वगैरह, जिम्मेदारी वगैरह कुछ नहीं होगी। और अगर आप कोई भी कॉलेज के अंदर, पर्टिकुलरली कोई भी कॉलेज के अंदर अगर आप फीस जमा कराते हो तो आपको याद रखना है कि उसकी रिसिप्ट जो होती है वो आपको संभाल कर रखनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसमें से एडमिशन विड्रॉल भी करते हो वापस, तो उस स्लिप के हिसाब से आपको फीस पेमेंट को आप कह सकते हो कि मैंने इतनी फीस भरी थी, तो आपकी जो भी वो कट कुटा के थोड़ी बहुत मिलती है, थोड़ी बहुत कटती है, बाकी मिलती है आपको, ठीक है। तो ये दे रखा है कि ऑनलाइन फीस आप कॉलेज स्तर पे ही ले सकते हो। दूसरी बात, मूल दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, सामाजिक कल्याण द्वारा जाति प्रमाण पत्र व कॉलेज विद्यार्थी की आदि विद्यार्थी के डिजी लॉकर के माध्यम से शेयर किए गए हैं दस्तावेजों को स्वीकार कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आपने फॉर्म भरे थे तो आपने जो ये जो पर्टिकुलर मैंने दस्तावेज, क्या बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट्स ये जमा कराए थे आप लोगों ने, तो उनको कॉलेज वाले उन डिजी लॉकर जो आपने जमा कराया था ना, उसी से अपने ले सकते हैं काम में। मतलब दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रीप का ये कहना है कॉलेज वालों से, ठीक है। तीसरी बात ये कह रहा है कि उन्होंने ऐसे सभी अभ्यर्थी अपना मूल दस्तावेज 8/10/2020 तक अंतिम रूप से संस्थान में आवश्यक रूप से जमा करवाना जाना चाहिए, सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये बात ही कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो 8 दिसंबर तक जमा होंगे, ओके, पर्टिकुलरली इस केस के अंदर। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट ये है कि इसके अतिरिक्त अगर प्रवेश पोर्टल पे संबंधित कुछ भी दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है तो वो भी अनिवार्य। जो भी दिशा निर्देश वो बोलते हैं ना, मतलब समझ, जो हिंदी मीडियम से वो समझ जाएंगे, लेकिन जो हिंदी इंग्लिश मीडियम से, मतलब जो भी आपके वो पालन कोई
पर्टिकुलरली रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनका आपको पर्टिकुलरली पालन करना होगा। और ये था, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपकी रिपोर्टिंग होगी वो ऑनलाइन हो की जा रही है इस बार। जो राउट इसमें लिखो ऊपर ही ऊपर लिख रखा है जो ये देखो ऊपर वाला पैराग्राफ है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो वो वहां लिख रखा है कि कोविड-19 की महामारी के उत्पन्न की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के बाहर के विद्यार्थी द्वारा संस्थान पे व्यक्तिशुक्त प्रस्तुत होकर रिपोर्टिंग करने में असमर्थित जाहिर हो की जा रही है। ठीक है, मतलब जो राजस्थान के बाहर के हैं वो राजस्थान में नहीं आ सकते, इस वजह से ऑनलाइन रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिया गया है। ये हो गई मेरा पहला पॉइंट, ये आपको बताना बहुत जरूरी था। दूसरा पॉइंट इस वीडियो का, डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। अगर जो बंदे रीप का फॉर्म भरना भी भूल गए हैं, रीप को बिल्कुल भूल ही चुके थे जेईई मेंस के चक्कर में, अब वो सोच रहे हैं कि हम पर्टिकुलरली इन कॉलेजेस के अंदर आ जाए, कैसे भी करके कोई भी सीट मिल जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता कि हमको कौन सी ब्रांच मिले। तो अगर आपके पास ऑप्शन कह सकते हैं कि अगर एक मौका हो सकता है, किस तरीके से समझो समझो समझो, आराम से समझो। तो मौका बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी, अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ यार, एक वीडियो को लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाओ हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। तो अब इस वीडियो के अंदर बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन। देखो यार, जब क्या होता है, अब आपकी रीप की जो सब राउंड खत्म हो जाते हैं, काउंसलिंग खत्म हो जाती है, फिर भी होता है ना कि कोई कोई कॉलेज की कोई ब्रांच के अंदर कोई सीट पड़ी रह जाती है। मतलब अगर आपको सीट मिली थी, आपने उस समय तो लॉक कर दी, लेकिन बाद में एडमिशन विड्रॉल कर दिया, तो वो सीट तो वैकेंट रहती है। ठीक है, तो उस सीट को ये स्टूडेंट्स के, ये कॉलेज वाले क्या करते हैं, मैनेजमेंट कोटा का नाम देके उस सीट को डायरेक्ट एडमिशन के टाइम पर फुलफिल कर लेते हैं। जैसे पिछले साल की बात करूं तो एमबीएम के अंदर पिछले साल बीसीटी ब्रांच, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इस साल बंद हो चुकी है, उसके अंदर लगभग 10-15 सीटें मतलब बच गई थी। तो कॉलेज ने क्या किया कि अखबार में दे दिया कि पर्टिकुलरली इस डेट को डायरेक्ट एडमिशन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आए थे, जहां भी थे, राजस्थान के थे, आउट ऑफ राजस्थान के थे, तो उनको पर्टिकुलरली वो ब्रांच की वो सीटें दे दी गई थी। ओके, ये तो था हमारा इस मेन टॉपिक, 2 टॉपिक थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर एक बोनस टॉपिक और है। क्या है कि जो कुछ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो कॉलेजेस हैं लाइक प्राइवेट कॉलेज, जेईसी, आरसी वगैरह वगैरह जो भी है, जयपुर की आनंद वगैरह, ये क्या कर रही है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को फोन कर रही है और बोल रही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दो, आपको रीप की भी जरूरत नहीं है, आपकी मनचाही ब्रांच हम आपको मनचाही कॉलेज के अंदर दे देंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जो भी जी मैंने बताया था कि जेईसीआरसी इज नॉट सो गुड कॉलेज, एवरेज कॉलेज कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं इसके अंदर जाऊं या नहीं जाऊं, मेरे को हाँ, अगर सीएसआईटी मिलती है तो अगर आप सोच सकते हो एक बार जाने की, अगर आपको कोई कहीं और चांस नहीं बन रहा है। लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यार, प्राइवेट कॉलेज की होड़ ये होती है कि फटाफट से हम अपने सीटें फुल करें, स्टूडेंट जितने आए उतने बढ़िया है हमारे लिए, और सीटें पूरी करके कुल मिला के हमको अपना कोटा जो है वो फिक्स करना है, पूरा भरना है। और इसी तरीके से आपको, जैसे कि अगर आप रीप की भी थ्रू कॉलेज के अंदर जाओगे ना, जेईसीआरसी हुई, पर्टिकुलरली आनंद हुई, जो भी आप कॉलेज में जाते हो, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से चलता है, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं ये इसी तरीके से चलते हैं कि जो स्टूडेंट आया, कुछ भी अगर कॉलेज के नाम भी पूछ लेना आपने कि कैसा है कॉलेज, एवरेज प्लेसमेंट, तो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि अच्छा तुम हमारे वहां जाओ, तुम हमारे वहां जाओ, इतनी % स्कॉलरशिप देंगे, वो देंगे। तो थोड़ा संभल के रहना, जाना है अगर तो अगर आपको भी थोड़ी चतुराई दिखानी है, अगर आपको जेईसीआरसी के अंदर जाना है और अगर आप उनसे पूछते हो तो ये पूछो कि आप मेरे को कितनी % स्कॉलरशिप दोगे अगर मैं आपकी कॉलेज में आता हूं। तो होता है ना सर। तो यही सब कुछ था। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दो। सिर्फ 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, फटाफट से कंप्लीट करा दोगे तो कंप्लीट करा देना यार। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाना अपनी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। और हाँ, राजस्थान के जो कैंडिडेट्स है उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ रही है, मतलब उनकी जो रीप रैंक है वो थोड़ी कम होने के चांसेस होंगे इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उनमें से कुछ ने वापस कैंसिल भी किया होगा। तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट से रिगार्डिंग जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। मैं मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of